चाहती हूँ, बिल्कुल सबको दुख होना चाहिए कि क्या हुआ, और सरकार की विफलताओं, इनकी निर्मलता, इनकी कठोरता और इनके कुप्रबंधन पर तो ऐसे ऐसे सवाल उठने चाहिए कि इनका हुलिया टाइट हो जाए। लेकिन दो शब्द उन किसानों के लिए भी तो बोल दे जो ये किसान आंदोलन करते हुए शहीद हो गए। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, और आप किसान के हितैषी बने हैं। आप किस तरह से किसान के हितैषी बने? आप किसान के हितैषी कैसे बने? आप किसान के हितैषी कैसे बने? आपने तमाम नीतियां बनाकर 15,000 रुपए प्रति एकड़ खेती का दाम बढ़ा दिया। किसान की जेब से आप हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपए लूटते हो। उनको 2,000 रुपये देके आपको लगता है आप किसानों को खरीद लेंगे? आप बड़े मौखिक बन गए यहाँ पर आकर। किसानों के साथ जो अन्याय इस सरकार ने किया है उसको ना इस देश का किसान माफ करेगा, ना इस देश के लोग माफ करेंगे। और मैं फिर से ये बात कहूंगी, किसान बिल्कुल सही मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार की निर्ममता और राजहट है कि वो इस मुद्दे को वापस नहीं ले रहे। अगर आज भी चाहे किसानों को बुलाए, बड़ा दिल करे, बात करे, मामला खत्म हो, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी। और अंजना जी, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले हाथ जोड़कर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, और थोड़ा सा यहाँ पे आपत्ति जरूर दर्ज करूंगी मैं, कि जो कृष्णवीर जी है, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, वो किसान है, लेकिन उन्होंने 2014 में भाजपा ज्वाइन करी थी। तो यहाँ पर 2 लोग भाजपा के क्यों हैं, ये मैं जरूर जानना टिकैत साहब ने भी पार्टी ज्वाइन करी थी। वो तो सुप्रिया जी, टिकैत साहब ने भी पार्टी ज्वाइन की थी, इलेक्शन चुनाव लड़े थे। वो तो 1-on-1 करके चले गए ना अंजना जी, वो तो 1-on-1 करके चले गए। ठीक है, अब जब आप तो ये तमाम नेता है, तमाम किसान है जिन्होंने भी राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन की, चुनाव लड़े हैं। वो तो टिकैत साहब की भी कोई कहानी पड़ता है। क्यों? मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाह रही हूँ, युद्धवीर जी, मैं तो ये ऑन रिकॉर्ड बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड ये भी आ जाए। युद्धवीर जी, देखिए, राकेश जी ने पार्टी ज्वाइन की थी, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन राकेश जी को पार्टी 7 साल से राकेश जी किसी पार्टी के सदस्य नहीं है। कृष्णवीर जी आज सदस्य हैं बीजेपी के, आज की तारीख में। वो जो कह रही हैं सुप्रिया जी, उस बात को समझो। आप उस बात को घुमाओ मत। आप मतलब राकेश जी थे, पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन 7 साल से किसी पार्टी के सदस्य नहीं है वो। और कृष्ण जी वीर जी आज बीजेपी के सदस्य हैं, उसमें राकेश जी और कृष्ण वीर जी में बहुत अंतर है। तो ये मतलब कह देना। और ये जो गौरव भाटिया जी ने अभी सवाल किए हैं, आप जिस दिशा में जा रहे हैं वो मरकज में जो आपने जो मरकज का फायदा उठा के जो देश में पिछले कोविड के पीरियड में 1 महीने तमाशा किया था कि कोरोना मरकज की वजह से हुआ, आज वही इशू जो है, आप जो है मेरी बात सुने, पूरा हो जाए, युद्धवीर जी की बात पूरी हो जाए, फिर आप जवाब दीजिएगा। मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ इनके। मैं वही किसान आंदोलन को भी मरकज बनाना चाहते हैं। ये इन्होंने ये समझ लिया कि समझ इनमें ही है सारी। हरिद्वार में 30 लाख आदमी इकट्ठा होते हैं, उस पर चर्चा नहीं होती है। 5 राज्यों के चुनाव होते हैं। जिस दिन आप 4 लाख केस बता रहे हैं, उस दिन गृह मंत्री बंगाल में चुनाव की रैली कर रहे थे, उस पर बात नहीं होती है, आंदोलन पे आ जाती है सारी बात। मैं आंदोलन में ये दुखद है, हर घर से गए हैं और एक के घर से ऐसे ऐसे जुआन मौतें हुई हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं, बहुत ही दुखद है देश के लिए। और हम इस देश के जो है जिम्मेवार नागरिक होने के नाते हम चिंतित भी हैं। हमारे किसान, हमारे वहाँ जो मोर्चे पे हैं वो किसान बैठे हैं, कोई व्यापारी वर्ग से या कोई सरकारी कर्मचारी वहां नहीं बैठा हुआ। हमको अपने किसानों को प्रोटेक्ट करने का ख्याल है। राकेश जी ने अभी बताया, जो गांव है हमारे, उनमें फॉगिंग रोज नहीं होती होगी, हम दोनों टाइम वो फॉगिंग कराते हैं। उनको एक दिन भी किसी को हमको एहसास होता है कि उसकी तबीयत खराब है, सुबह से पहले उनको हम जाके डॉक्टर से इलाज कराते हैं। ठीक है कृष्णवीर जी, गौरव जी आप जवाब दीजिएगा। ठीक है कृष्णवीर जी जल्दी से जवाब दीजिए। उन्होंने बात की शुरुआत इस बात से कि देखिए जो कानून के समर्थन में बोलेगा, और आप बीजेपी के सदस्य हैं, ये भी एक सच्चाई है, किसान भी आप हैं, ये भी एक सच्चाई है। पहली बात तो यह अंजना जी कि मैं बीजेपी में किसी भी पद पर या किसी भी प्रदेश कार्यकारिणी, उनकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी, किसी मोर्चा, किसी में कोई मेरा कोई मतलब नहीं है, कोई दायित्व नहीं। हाँ। मैं बहुत स्पष्ट कह देता हूँ। जहां तक संबंधों की सवाल है तो संबंध राजनाथ जी से, युद्धवीर जी के भी हैं, राकेश जी के भी हैं, हम तीनों लोगों के हैं, और भी मित्रों के भी हैं। और बराबर हम लोगों ने बैठ के विभिन्न किसानों के मुद्दों पर, युद्धवीर जी इस बात को
कहेंगे कि हमने सबने बैठ के चर्चा की है और बराबर किसानों के मुद्दों पे चर्चा की है, बिना किसी भेदभाव के की है। ये तो है मेरी विचारधारा। जब मैं कृषक समाज की बात अध्यक्ष के नाते है, तो उसमें कोई राजनीतिक दल का सवाल इसलिए नहीं है कि उसमें तमाम दलों के साथी लोग हैं अलग अलग प्रदेशों में। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि युद्धवीर जी ने खुद एक बात कही है, आज गांव में जिस तरीके से नौजवानों की मौत हो रही है, ये कोरोना पहले काल में ऐसा नहीं था। इस दूसरे काल में जो परिस्थितियां आज हो गई हैं वो इतनी विकराल